I am the leader of opposition of this country. You are not giving me permission. It is my right. इनका फ्रस्ट्रेशन हर मोड़ पर दिख रहा है। हाँ मैं दे रहा हूँ ना, दिया है मैंने, दे रहा हूँ, ये रहा। You were saying that has been proved wrong, absolutely wrong. इतिहास में पहली बार LOP को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। मोदी जी घबराए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है वो फूट सकता है, वो फूट सकता है। अमेरिका कहे कुछ, सरकार बताए कुछ और, विपक्ष कहे कुछ और। ट्रेड डील पर राजनीति है और उसी से बरपा है हंगामा। आरोप लग रहा है इतिहास में पहली बार होगा जब धन्यवाद मोशन बिना लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भाषण हुए पास हो जाएगा। दृश्य ऐसे ऐसे कि सदन में पीठासीन के मुंह पर कागज उछाले जा रहे हैं। एक नहीं, दिन में दो बार निलंबन हो रहे हैं। अंदर झगड़ते नेताओं का बाहर समागम हो रहा है। एक दूसरे को डार्लिंग कहकर कहकहे लगाए जा रहे हैं। जानेंगे ये भी कि राहुल गांधी अचानक से आरएसएस के सीनियर लीडर से मिलने क्यों पहुंच गए। तमाम कहानियों की इनसाइड स्टोरी जानेंगे संसद में आज के इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं अभिषेक। आज था बजट सत्र का 5वां दिन। एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान जो तल्खी दिखी थी उसका असर आज भी नजर आया। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन ज्यादा देर नहीं चल सकी। प्रश्नकाल में विपक्ष के सांसद वेल में आ गए। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। इस बीच स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से सदन को चलने देने की अपील की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आप सदन चलने दें। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी, सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त मौका मिलेगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं और आप नारेबाजी हंगामा करना ही चाहते हैं तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे जब कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो चेयर पर कृष्णा प्रसाद तेनेटी थे। हंगामा अभी पहले की तरह हो रहा था, लेकिन इस बार इसका असर कामकाज पर नहीं पड़ने दिया गया। सबसे पहले लिस्टेड बिजनेस लिए गए। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अहिल्याबाई होलकर का पोस्टर दिखाकर विरोध करने लगे। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का रीडेवलपमेंट हो रहा था। आरोप है कि इस दौरान अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई। इसी आरोप से जुड़ा यह विरोध हो रहा था। पोस्टर दिखाए जाने पर चेयर की ओर से नाराजगी जाहिर की गई, लेकिन सपा सांसद नहीं माने और संसद की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी के आरोपों के बाद के तनाव को कम करने के लिए स्पीकर ओम बिरला की ओर से एक बैठक बुलाई गई। इसमें संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई शामिल हुए। इस मीटिंग के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा, सुनिए। हमने अभी कांग्रेस के नेताओं को कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी अपना भाषण को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मर आर्मी चीफ ने जो बात नहीं कहा और जो सत्य नहीं है या जो रूल में परमिशन नहीं है, ऐसे बातों को जिद पकड़ करके जबरदस्ती बोलने का कोशिश ना करें, जिसमें दूसरे पार्टी के एमपीज का चांस भी खत्म हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं, राहुल गांधी जी को उस पॉइंट को बोलने के लिए दिया जाए, तो हमने ये बताया कि क्योंकि इस पे निर्णय हो चुके हैं चेयर से और इसमें हम ढील नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये परंपरा में नहीं आता है। अभी 2 बजे हमने फिर कहा है कि 2 बजे राहुल गांधी ही शुरू करें, हम सुनने के लिए आएंगे, लेकिन फिर वो झूठ बोलेंगे और फिर नियम के बाहर जाएंगे तो ये तो ठीक नहीं होगा। और जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का होगा। दूसरा पार्टी का एमपी को बोलने का मौका नहीं मिलेंगे तो जिम्मेदारी पूरा कांग्रेस के ऊपर होगा इसका। 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही तीसरी बार शुरू हुई। चेयर पर थे कृष्णा प्रसाद तेनेटी। सत्ता पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। पहले वक्ता के तौर पर राहुल गांधी बोलने के लिए उठे। कल अधूरी रह गई बात को उन्होंने फिर से आगे बढ़ाया। उन्होंने उस आर्टिकल को ऑथेंटिकेट करने की मांग जिसमें
जनरल नरवणे की अनपब्लिश किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की बात की गई थी। कल मैंने इस आर्टिकल पर अपना भाषण शुरू किया था। स्पीकर ने कहा था कि इसे रूल के मुताबिक किया जाए, तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल है ये ऑथेंटिकेट किया जाए। आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पे बात करना चाहता हूं। हाँ, मैं दे रहा हूं ना, दिया है मैंने, दे रहा हूं, ये रहा, यही मैं कर रहा हूं। राहुल गांधी ने बात आगे बढ़ाई, नेशनल सिक्योरिटी का विषय उठाया, पीएम मोदी का जिक्र, जिस पर सत्ता पक्ष नाराज हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कुर्सी से उठ खड़े हुए, बदले में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल भी बहस में उतर आए। इसी दौरान किसी सांसद ने चेयर को संबोधित करते हुए यार बोल दिया, जिस पर चेयर ने फटकार लगा दी। This house is only for them. This is not for us. What is this? No, please listen. What did you say just now? What did you say just now? What is this yar? What is this yar? This is parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yar. What is this yar? No, you cannot address the chair by saying yar. No. Please take back your words. You can't say chair yar. No. इसी शोर में राहुल गांधी ने अपने भाषण को आगे बढ़ाया। फिर से नरवणे मेमोरियल का मुद्दा उठा, जिस पर चेयर ने उन्हें टोका। राहुल ने कहा, मुझे बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं विपक्ष का नेता हूं, बोलने दिया जाए। If the issue is about me quoting a magazine which I have authenticated, I am happy not to quote it directly, no problem, but I have to be allowed to speak about it. Yeah. Honorable LOP, You have Shri Speaker Rahul sir, Gandhi ji, Chairman please sir, Chairman listen. sir, Chairman sir. You have been given permission to speak on the Honorable President's speech. I am speaking What on are you telling? What permission are telling to LOP? Speaker has It given is a not a ruling. permission that I am being given, Speaker sir. Yeah. I am not being given a permission. What is the permission? I am the leader of opposition of this country. You are not giving me permission. It is my right. Rule 349, under Rule 349. Chairman sir, I am objecting to the word permission. That is not the correct word, because I am not given permission by anyone. I am leader of opposition. So I am just objecting to that. And all I am saying is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? Sir, in Ladakh, in eastern Ladakh, there was a conflict. Our soldiers were killed. राहुल गांधी ने जैसे ही पूर्वी लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों के लिए किल्ड शब्द का इस्तेमाल करा, सत्ता पक्ष के सांसद भड़क गए। राहुल गांधी का भाषण अभी खत्म नहीं हुआ था, इससे पहले ही चेयर ने सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल को उनका भाषण देने के लिए कहा, लेकिन राहुल के समर्थन में उन्होंने भाषण देने से इनकार कर दिया। ऐसा ही टीएमसी सांसद शताब्दी राय और डीएमके सांसद डीएम कथिर आनंद ने भी बोलने से इनकार कर दिया। देखते देखते हंगामा तेज हो गया। राहुल गांधी के सपोर्ट में विपक्षी सांसद वेल में आ गए, चेयर के सामने कागज उछाले गए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी संसद परिसर में पहुंचे, भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाए। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए
लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है, इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है, दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले, लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे जब चौथी बार शुरू हुई तो चेयर पर दिलीप सैकिया थे। उन्होंने पीठासीन पर पेपर उछालने वाले सदस्यों के नाम लिए। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने पेपर उछालने वाले सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया, जो ध्वनिमत से पास हो गया। ये सभी माननीय सदस्य सभापटल पर नारेबाजी और पेपर फाड़ कर फेंक रहे थे, इसलिए मैं इन सब को नेमिंग कर रहा हूं। श्री किरेन रिजिजू जी, I beg to move that this प्लीज बी House सीटेड, प्लीज बी taken a सीटेड। serious note of the misconduct of Sri Manikam Tagore, Sri Amrinder Singh Raja Waring, Sri Gurjit Singh Aulia, Sri Hebi Eden Prashant Padole, Sri Dean Karyakos, S. Venkatesh, and Kiran Reddy in utter disregard to the House and the authority of the chair through reaching to the table of Secretary General and other officers in the well of the House and throwing papers on the chair and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the services of the House for the remainder of the session under Rule 3742. प्रश्न यह है कि श्री किरेन रिजिजू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्लीज बी सीटेड। 8 सांसदों को जैसे ही नियम 374 के तहत पूरे सत्र से सस्पेंड करने का ऐलान हुआ, एक बार फिर से पीठासीन पर पेपर उछाले गए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को 4 फरवरी की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यहां पर आपको नियम 374 के बारे में भी बताते हुए आगे बढ़ते हैं। नियम 374 के तहत अध्यक्ष उस सदस्य को निलंबित कर सकते हैं जो अध्यक्ष की अवहेलना करे, नियम तोड़े या कामकाज न होने दे। सदन की कार्यवाही स्थगित हुई तो निलंबित सांसद संसद परिसर में आकर प्रदर्शन करने लगे। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इन सांसदों को प्रदर्शन में ज्वाइन कर लिया। सस्पेंड हुए एमपीज कांग्रेस के, क्या कहेंगे मैम आप? रिडिक्युलस है एकदम, लोकतंत्र है, सबको बोलने की इजाजत होनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। अब सस्पेंड हुए सांसद धरना देने की तैयारी में हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर उन 8 सांसदों में शामिल हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब भले हम सदन के अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन संसद परिसर में धरने पर
बैठ सकते हैं, बैठेंगे। अब बात राज्यसभा की। यहाँ स्थिति बेहतर थी। सुबह 11 बजे शून्यकाल के साथ कार्यवाही शुरू होती है। उसके पहले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सरकार से बयान की मांग की। Major announcements are being made from Washington DC on the actions of the government of India. We demand that a statement be made by the government on what is the precise nature of the Indo-US trade deal. इस मांग पर सभापति ने विपक्ष को भरोसा दिलाया कि सरकार जल्द ही इस पर बयान देगी। इसके बाद शून्यकाल के साथ कामकाज आगे बढ़ा। सांसदों ने रेलवे, यूजीसी गाइडलाइन, नदियों के प्रदूषण को लेकर सवाल पूछे। शून्यकाल खत्म हुआ तो फिर से भारत अमेरिका ट्रेड डील का मुद्दा उठा। सरकार से जवाब की मांग करते हुए कांग्रेस सांसद कुर्सी से उठ खड़े हुए, जिस पर नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष को घेरा। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मैं विपक्ष की हताशा and whatever President Trump has tweeted yesterday night, late night, it is amply clear that what you were saying, that has been proved wrong, absolutely wrong, that has to be understood. नेता सदन की ओर से विपक्ष को भरोसा मिला, लेकिन विपक्ष इस भरोसे से संतुष्ट नहीं दिखा। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। ये देखकर नेता सदन ने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर निशाने पर लिया। सरकार किसी बात से भी, कोई भी बात से चर्चा करने से पीछे नहीं रहती है, हमेशा आगे रहती है। मैंने आज भी इनको आश्वस्त किया कि गवर्नमेंट विल कम आउट ऑन ए सो मोटो स्टेटमेंट टुडे इटसेल्फ। वी आर रेडी फॉर इट, और हम चर्चा करने के लिए भी तैयार है। कौन सी बात का चर्चा हमने नहीं की? आपने जी राम जी कहा, उस पर हमने चर्चा की। आपने SIR कहा, हमने उस पर चर्चा की। आप देश में एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कुछ छुपा रही है, सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। अरे आपके पास मुद्दे नहीं रह गए। यू आर इशूलेस पार्टी नाउ, यू हैव गॉट नो इशू। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, और ये एक तरीके से गैर राष्ट्रवादी व्यवहार है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इट इज एंटी नेशनल। इनको नेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये आज ऐसे मुकाम पर आकर के पहुंचे हैं जहां इनका फ्रस्ट्रेशन हर मोड़ पर दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी तो सदन से चली गई थी, लेकिन विपक्ष के बाकी दलों के सांसद अभी मौजूद थे। सदन में अब हलचल थोड़ी कम थी और इसी माहौल में प्रश्नकाल शुरू होकर 1 बजे तक चला। फिर लंच ब्रेक और सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपने अपने हिस्से की बात कही। विपक्ष ने शिकायतें गिनाई तो सत्ता पक्ष ने उपलब्धियां। कुल मिलाकर देखें तो राज्यसभा की स्थिति आज लोकसभा से बेहतर थी। राज्यसभा में रात करीब 8 बजे तक काम चलता रहा। सदन के अंदर जो सांसद एक दूसरे की बात काटने और टकराव के मूड में दिखते हैं, वो बाहर आते ही कैसे बदल जाते हैं, उसकी बानगी देखिए। पहली तस्वीर है टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की। संसद परिसर में दोनों हंसी मजाक करते नजर आए। इतना ही नहीं, कल्याण बनर्जी ने जगदम्बिका पाल को डार्लिंग कहते हुए गले भी लगाया। मिलन समारोह की ऐसी एक दूसरी झलक दिखी कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के बीच। मकर द्वार के पास दोनों सांसद मिले, बढ़िया फोटोशूट कराया। और ये तीसरी इसकी कहानी भी सुनते चलते हैं जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में रही। आज जिस समय राहुल प्रियंका गांधी आ रहे थे, उस समय मकर द्वार पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह, आरएसएस के सीनियर लीडर और पूर्व सांसद विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे से बात कर रहे थे। दिग्विजय ने राहुल और प्रियंका को उनसे मिलवाया। बताया जा रहा है कि दिग्विजय ने कहा कि ये बड़े काम के आदमी हैं। सहस्त्रबुद्धे 2016 से 2022 तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। बजट सत्र का आज 5वां ही दिन है और आप देख सकते हैं इन 5 दिनों में कितना एक्शन हुआ। राष्ट्रपति बोली, बजट आया, नेता विपक्ष के भाषण पर इतना बवाल हुआ और वो कह रहे हैं कि अभी तो भाषण पूरा भी नहीं हुआ। स्पीकर को यार कहा जा रहा है, आपत्तियां आ रही हैं, निलंबन हो रहे हैं। सोचिए जब 5 दिन में इतना कुछ घट रहा है, आने वाले दिनों में क्या क्या होगा। सत्र इस बार काफी हंगामेदार होता दिख रहा है। जो कुछ होगा सब दिखाएंगे। आपको शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सब लिखा है हमारी साथी सुप्रिया ने। अपना ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।